अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुजारिश है मौजूदा सूरत हाल के बारे में। इस वक्त इंडिया में बहुत बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की। अल्लाह करे कि बेहतर ही रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी भी वक्त ज़्यादा केसेस आना शुरू हो सकते हैं। इंडिया में इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हम इस पर नहीं जाते, मगर मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा कि एक तो ये बहुत अहम बात है कि दोनों ममालिक जो एटमी हथियार रखते हैं, जो मिज़ाइल सिस्टम रखते हैं, जिनकी अफवाज बहुत बड़ी हैं, जिनके पास बेपनाह जंगी ताकत है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद इंडिया के साथ कंपेयर करें तो बहुत कम है। इस वजह से पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बहुत बेहतर है। मगर खुदा ना करे अगर वो सूरत हाल हमें देखनी पड़ती तो ज़ाहिर है हमारे भी वही हालात होते जो इंडिया में हैं। यानी हमारे पास मौत का बहुत कुछ है, मरने के लिए हमारे पास बहुत सामान है। एक चंद सेकंड्स में हम करोड़ों लोगों को ख़त्म कर सकते हैं एक एटम बम के ज़रिए, किसी मिसाइल के ज़रिए। मगर हमारे पास ज़िंदगी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास लोगों को देने के लिए अद्वियात नहीं है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स में अमला नहीं है। ये सूरत हाल है। और दोनों ममालिक जिनकी अवाम भूख से, बीमारी से अमूमन खुदकुशियाँ करते हैं, और इस सूरत हाल में, इस वबा की सूरत हाल में तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। सारे तनाज़र के बावजूद, उन सारे हालात के बावजूद दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिफा पे खर्च करते हैं, वो वेपन्स पे खर्च करते हैं, वो बम्स पे खर्च करते हैं, वो हथियार ख़रीदने में खर्च करते हैं। और अब सूरत हाल यह है कि पहले तो ऐसा था कि जंगें होती थी और जंगों को लड़ने के लिए, जंगों को जीतने के लिए असलहा बनाया जाता था। और अब जो असलहा बनाते हैं वो उस असलहे को बेचने के लिए जंगें बनाते हैं, वो असलहा बेचने के लिए जंगों का माहौल तैयार करते हैं। इसकी बहुत अहम मिसाल यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है चाइना, और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा असले का ख़रीदार है। और इंडिया का दोस्त है अमेरिका और रशिया, और इंडिया उनका सबसे बड़ा असले का ख़रीदार है। वो सारे पैसे, वो सारी दौलत, वो सारी आमदनी जो जंगों पे लग रही है, जो दिफा पे लग रही है, हमें इतनी क्यों ज़रूरत है एक दूसरे से लड़ने की? जो कश्मीर का मसला है शायद उस वजह से, तो दोनों ममालिक क्यों नहीं बैठ के उसको हल कर लेते? दोनों उस खित्ते से फ़ौजें निकालें और वहाँ पर रेफरेंडम करवा लें, जो जिसके साथ रहना चाहता है उसकी मर्ज़ी पे फैसला कर रहे हैं। मगर चूँकि वहाँ के और यहाँ के, मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हुक्मरानों को कुछ इश्यूज़ चाहिए होते हैं आवाम को, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से तवज्जो हटाने के लिए। इंडिया में एक जमात एक अरसे से वो पाकिस्तान की नफ़रत पे जो है वो ज़ाहिर वोट ले रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब हुकूमत को ख़तरा महसूस होता है कि अवाम उसके ख़िलाफ़ हो रही है, अवाम उठ खड़ी होगी, तो जनाब ये करें कि बॉर्डर पे थोड़ी सी गोलियाँ चलवा दें, इंडिया के ख़िलाफ़ हालात ख़राब कर दें, और सारी कौम जो है वो हुकूमत के साथ, पाक आर्मी के साथ खड़ी होगी। खड़ा होना भी चाहिए, वो एक अलग बात है। मगर सूरत हाल ये है कि हमें जंगों की ज़रूरत इतनी नहीं है, हमें एटम बम की ज़रूरत नहीं है, हमें मिसाइल की ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी ख़रीदने से ज़्यादा मौत देने का सामान तैयार कर रहे हैं, मौत बांटने का, और एक ही वक्त में करोड़ों इंसानों को कत्ल करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मगर इंसानों को ज़िंदगी देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेयारी खुराक नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, तालीम का निज़ाम नहीं है। मगर हमारे पास एक से एक बड़ा मिसाइल है। हमारे पास फ़िज़ा से फ़िज़ा मार करने वाला मिसाइल है, ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला मिसाइल है, एटम बम है, ये बम है, वो बम है। मगर इंसानियत के लिए हमारे पास कुछ नहीं। दूसरी अहम बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है जी कि कश्मीरियों की बददुआ लग गई, और इंडिया जो कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, इस वजह से ही हो गया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि दुआ बददुआ पे ज़ाहिर है कि मेरा यकीन है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जो मरने वाले हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिर है कि मुसलमानों की भी है। अगर बददुआ लगनी होती तो इसराइल को सबसे पहले लगती, जो गज़ा में, कश्मीर में भी ज़ाहिर है कि जो जुल्म हो रहे हैं वो कम नहीं है, मगर जो फ़लस्तीन में हो रहे हैं वो उससे बढ़ के हैं। मगर इसराइल सारा जो है वो अपने अवाम को वैक्सीन लगा चुका, और वो बहुत जल्द कोरोना फ्री होने का ऐलान करना चाह रहे हैं, मतलब कोरोना से एक सेव मुल्क की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें इंसानों पे छोड़ी हैं, बहुत सी इख्तियारात इंसान को दिए हैं। बाकी ज़ाहिर है जुल्म का बदला तो किसी न किसी सूरत में कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, मगर इस वबा के टाइम में इन बातों का मेरे ख्याल से कोई मकसद नहीं है। दुआ है जी कि वो वक्त जल्द आए कि हमारे हुक्मरान कोई ऐसे हों जो ये समझें कि हमें अवाम के मसाइल हल करने पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें ज़िंदगी देने पे तवज्जो देनी चाहिए, मौत बांटने पे नहीं। अल्लाह पाक इस वबा से हमारी और सारी इंसानियत की जल्द जान छुड़वाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़। कितने मिनट